पार्टी। कांग्रेस हाय हाय माफी मांगो, कांग्रेस वालों, माफी मांगो, कांग्रेस वालों, शर्म करो, कांग्रेस वालों, शर्म करो। कांग्रेस वालों। नमस्कार, वेलकम टू नो द नेशन। मैं हूं दिव्या सिंह शर्मा और आज हम नो द नेशन की जनता के लिए लाए हैं एक खास प्रोटेस्ट जो चल रहा है कनॉट प्लेस में, वो आपको दिखाना चाहते हैं। ये प्रोटेस्ट ऐसा देखकर लग रहा है प्लेकार्ड्स की वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है, कांग्रेस मैनिफेस्टो के खिलाफ है। आइए इन्हीं से जानते हैं किस बारे में है प्रोटेस्ट। चलिए मेरे साथ। तो आपने ये जो प्लेकार्ड पकड़ा हुआ है, ये इसका मतलब आप जरा बताएंगे हमारी जनता को? कांग्रेस के एक लीडर हैं सैम पित्रोदा, उन्होंने एक बयान दिया है जैसे अमेरिका या बाकी देशों में एक नियम है कि $100 मिलियन की जिसकी संपत्ति है, मरणोपरांत उसकी आधी संपत्ति को पब्लिक में बांट दिया जाए। तो हम लोग इस नीति का विरोध करते हैं क्योंकि हमारे पिता या हमारे पूर्वजों ने अपनी मेहनत से अपनी संतान, अपनी औलादों के लिए संपत्ति कमाई। उस संपत्ति को कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो उसको हमसे छीन के पब्लिक में बांटने की बात करती है। अब वो किस में बांटेगी नहीं बांटेगी, क्या करेगी, पर हम इस नीति का विरोध करते हैं। अच्छा, तो ये नीति तो उन लोग ने डिस्कशन किया है कि ये लानी चाहिए, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है, बट वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन ये तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया है, प्रॉमिस जो वो जनता से दे रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना है? ये कांग्रेस की हमेशा नीतियां ऐसे ही ध्रुवीकरण की और जो पब्लिक के मेन मुद्दों से हमेशा दूर ही रही हैं। वो अपने एजेंडे को सेट करने के लिए कुछ ऐसी चीजें लाते हैं जिससे उनके जो वोटर हैं वो प्रभावित हों। मुझे लगता है कि इसका आम पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, सब लोग इससे त्रस्त होंगे और अगर कांग्रेस को वोट डालते हैं पब्लिक तो उनको नुकसान ही होगा। So your placard says no place for urban Naxals in Viksit Bharat. Explain it to our audience. क्या मतलब? मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो सरकार पिछले 10 सालों में जो मोदी सरकार ने जो काम किया है वो नक्सलवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने, आपने देखा होगा, बहुत से क्षेत्र जहाँ पे झारखंड और छत्तीसगढ़, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे नक्सलवाद एक समय पर बहुत ज्यादा पनप रहा था। मोदी सरकार आने के बाद उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है नक्सलवाद को। कई संगठन, जो बड़े बड़े संगठन थे, उन्होंने अपने हथियार डाल दिए हैं। तो आगे विकसित भारत तभी हो पाएगा जब हमारे यहाँ से आतंकवाद, नक्सलवाद, ये सभी इसी प्रकार की जो भ्रांतियां हैं वो खत्म होंगी, इस प्रकार की मानसिकता के लोग खत्म होंगे, तभी हम भारत को आगे विकसित भारत बनाएंगे। और आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है वो केवल और केवल मोदी जी का कहना है, खाली ट्रेलर था। और अभी आगे 5 साल पिक्चर अभी बाकी है और आप देखते रहो 5 साल में विकसित भारत कैसे बने। तो आपके प्लेकार्ड में जो लिखा है इसका मतलब जरा हमारे ऑडियंस को बताइए। देखिए, मेरा सिंपल सा जो कार्ड के अंदर लिखा हुआ है नारी शक्ति के ऊपर है। इस देश में नारी शक्ति के रूप में पूजी जाती है। कांग्रेस ने पिछले 70 साल से देश में राज किया, देश के लिए कुछ नहीं किया। अब कांग्रेस कर रही है कि देश की जो संपत्ति है, चाहे वो जमीन हो, प्रॉपर्टीज हो, खेत हो, लोगों, महिलाओं के, गृहिणियों के सोना चांदी हो, कुछ भी, अब उस पर उसकी नजर है। जो कि देश को लूटने का अधिकार कांग्रेस समझती है कि हमारे पास है। देश के अपने आप को ठेकेदार समझती है। देश का ये पहला अधिकार जो है, आप लोगों की जो प्रॉपर्टी है, आपका जो सोना है, वो मुसलमानों का है। इस पर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा और इसका हिस्सा आपको मुसलमानों को भी देना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ये घर की महिलाओं कितना मेहनत करती है, कितने संघर्ष करती है, जब जाके पूरे जीवन काल में 10, 20, 30 हजार रुपए का, 50 हजार रुपए का सोना खरीद पाती है। कांग्रेस कह रही है नहीं, ये आप हमें दो, ये आपका नहीं है, या आप हमें दो, हम बांटेंगे लोगों में। तो ये बिल्कुल नहीं करने देंगे। आपको क्या लगता है कि ये वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन से इस इलेक्शन में कोई असर पड़ेगा? क्या लोगों को समझ आए? देखिए, कांग्रेस की जो नीयत है और नीति है लोगों को पूरी तरीके से पता है। कांग्रेस ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस उन वोटरों पे फोकस कर रही है जो फ्री की मलाई चटना चाहते हैं। उनको ये लग रहा है कि जी कांग्रेस को हम सत्ता में लेकर आएंगे, जो लोगों के पास, जो दूसरे लोगों के पास जो कर संपत्ति है, सोना चांदी है, कांग्रेस उनसे लूटेगी और हमारे में फ्री की रेवड़ियों की तरफ बांटेगी। तो ये इस प्रकार के जो देश में जो लोग हैं वो कुछ ही लोग हैं, तो इससे इस इलेक्शन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसका कोई मकसद तो होगा ना? क्या ये मकसद है कि कुछ लोग भ्रमित हो सकते हैं तो उनको रास्ते पे? ये हमारे जागरूकता का एक प्रयास है, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो लूटा है अभी तक गैर कानूनी तरीके से देश में लूट बचाई है। कांग्रेस प्रयास कर रही है कि हम कानूनी रूप से लूट बचाएं। ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उन्होंने एक योजना लेकर आ रहे हैं, तो इनके पूर्व के प्रधानमंत्री भी कहते हुए आ रहे हैं कि नहीं, देश की पहली संपत्ति पे सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, अगर आप माइनॉरिटी नहीं हो, मुसलमान नहीं हो, तो आपसे हम ले लेंगे
और उन लोगों को देंगे जो इस देश में गैर कानूनी रूप से तरीके से जो बांग्लादेशी रोहिंग्या जो आए हुए हैं, हम उनको बांटेंगे। तो ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। राहुल गांधी जो अपने भाषण में कह रहे हैं कि संपत्ति का जांच होगा, किसके पास है कितना धन पूरे इंडिया में वो देखा जाएगा और फिर उसको बांटा जाएगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, राहुल गांधी इस बात को जानते हैं अच्छी तरह से कि वो क्या बोल रहे हैं। वो ये भी जानते हैं अच्छी तरह से कि उनका जो खानदान है, नेहरू का जो खानदान है, वो अब से नहीं कर रहा है ये काम वो आजादी के बाद से ही कर रहे हैं। प्रॉपर्टी को तोड़वाना हो, प्रॉपर्टी पे नाजायज तरीके से कब्जा करना हो, किसी के घर को बर्बाद करना हो, ये वो बहुत पहले से करते आ रहे हैं। इंदिरा गांधी ने क्या कहा था 1970 के टाइम में, अगर आपको याद हो। बस जो राहुल गांधी ने बोला है वो भी थोड़ा नए तरीके से बोला है। उसने अपनी दादी वाली बात ही है। उसने कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे, इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ, लेकिन उसने किया क्या था? उसने जिंदा लोगों पर गोलियां चलवा दी थी पार्लियामेंट के सामने ही 1966 में, अगर आपको याद हो। तो ये बात तो इंदिरा गांधी भी बोल रही थी। इंदिरा गांधी ने जितनी भी बस्तियां थी उन पर क्लियरली संजय गांधी खड़ा होता था बुलडोजर पे, बुलडोजर चढ़वा दिया करते था लोगों के ऊपर वो। तो ये जो गेम है उनका, असल में ये गेम राजनीति में बने रहने का नहीं है। ये गेम है पैसा कमाने का, ये गेम है भारत को बर्बाद करने का, क्योंकि वो जानते हैं कि अब लोग हमारे बारे में जान चुके हैं हम इस देश के द्रोही हैं। और अब जो राहुल गांधी कह रहा है वो इस बात को अच्छी तरह समझ चुका है कि मैं किसी तरह से सत्ता में दोबारा आऊं तो सही। आपको लगता है ये कहने से वो सत्ता में आ जाएंगे? क्या लोग समझ नहीं पाएंगे उनका प्लान? देखिए, राहुल गांधी का पर्सपेक्टिव जो है वो ये नहीं है सिर्फ कि उसको सत्ता में आना है। अगर वो बीजेपी के वोट काट के विपक्ष में भी पावरफुल पोजीशन ले लेगा ना, उसके लिए इतना भी काफी है। क्योंकि हार्वर्ड से जो उसको एक वो मिलता है ना, ऑर्डर मिलता है, या कैम्ब्रिज से मिलता है, या ऑक्सफोर्ड से मिलता है, उनको क्या ऑर्डर मिलता है? ये लोग कठपुतलियां हैं। इंडिया को आप कह रहे हैं कि इंडिया को तोड़ने के लिए उनको ऑर्डर मिले गए हैं, आप उस बेसिस पे बात कर रहे हैं? ये मेरे ऑर्डर क्या है, ये सच है। चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे आपका लालू हो, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जैसे आप फिल्म देखती हो ना, फिल्म में सारे के सारे अलग अलग होते हैं, लेकिन जब हीरो को हराना होता है तो सारे के सारे गुंडे लास्ट में एंड में एक हो जाते हैं। तो इन्होंने भी यही किया। देखिए, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन जो कांग्रेस ने ये अपने उसके अंदर रिलीज करा है, इट इज टोटली रॉन्ग। मैं इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती हूँ। आप किसी की संपत्ति या प्रॉपर्टी छीनकर आप उसको आधा किसी और कम्युनिटी को देना चाहते हैं, इट इज नॉट एट ऑल टॉलरेटेड बाय अस। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके प्लेकार्ड में जो लिखा है कि पहले आपका वोट लेंगे और फिर मंगलसूत्र और नोट लेंगे, इसके बारे में बताइए। ये जिस प्रकार से अभी प्रॉपर्टी की बात चल रही थी, प्रॉपर्टी को आधा वो दूसरी कम्युनिटी को देंगे, फिर उसके बाद अब जो महिलाएं की, नारियों की जितने भी जेवर हैं, जवारात हैं, मंगलसूत्र हैं, उन सब पे भी ये अब हाथ लगाना चाह रहे हैं, उस पे भी अब रीच आउट करना चाह रहे हैं। तो यही बोलना चाहूंगी कि इट इज नॉट एट ऑल गुड, बिल्कुल भी सही नहीं है ये। सो नो द नेशन के व्यूअर्स, आपने देखा कि लोग किस तरह से गुस्से में हैं वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन जो मैनिफेस्टो में बताया गया है कांग्रेस के, उसको लेकर, और सैम पित्रोदा जी के इनहेरिटेंस टैक्स के बयान को लेकर। आपका क्या मानना है? क्या आप इन लोगों से सहमत हैं? और आपको क्या लगता है वोटर्स में इसका क्या असर पड़ने वाला है? आप प्लीज नो द नेशन में कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज दिव्या सिंह शर्मा साइनिंग ऑफ।